नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है और इसी के साथ ही अयोध्या में रामलला पधार चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के सामने आई तस्वीर ने हर किसी का मन मोह लिया। इस तस्वीर में श्याम वर्ण रामलला मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी रामलला की पहली झलक देखकर उनके दिव्य दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से शुरू हो गया था, लेकिन क्यों किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ये आज आपको बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से शुरू हुआ था। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के विद्वानों और शीर्ष ज्योतिषियों से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। प्राण प्रतिष्ठा अति सूक्ष्म मुहूर्त में की गई है। इसके लिए बस 84 सेकंड का समय था। संजीवनी मुहूर्त कालखंड की गणना के अनुसार इसमें 21 प्राण वाले यानी कि 4 सेकंड का एक प्राण होता है। ऐसे 84 सेकंड के संजीवनी मुहूर्त में 84 लाख योनियों की प्राण शक्ति समाहित है। यही प्राण शक्ति अयोध्या में राम मंदिर को अनंत काल तक अक्षुण्य बनाए रखेगी। 22 जनवरी यानी कि पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर कई तरह के शुभ योग भी थे। इस शुभ योग पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत योग और इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश का संयोग में की गई है। अब आपको बताते हैं कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की गई है। किसी भी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई चरणों से गुजरना होता है, जो कि अधिवास की प्रक्रिया कहलाती है। अधिवास की प्रक्रिया में प्रतिमा को कई चीजों में डुबोया जाता है। इसमें सबसे पहले मूर्ति को जल में रखने का विधान है, उसके बाद अनाज में, फिर फलों में, उसके पश्चात औषधि में, केसर में और फिर अंत में घी में रखा जाता है। इसके बाद विशेष मंत्रों का जाप कर प्रभु राम को स्नान करवाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान राम को निद्रा से जगाया जाता है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आरंभ की जाती है। इस दौरान प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है और सभी देवी देवताओं से आह्वान किया जाता है कि वो इस शुभ घड़ी में शामिल हों। फिर भगवान को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार किया जाता है। जिस प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उन्हें अंत में आईना भी दिखाया जाता है। इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की आंखों में इतना अधिक तेज होता है कि वो सिर्फ भगवान ही सहन कर पाते हैं। इसीलिए भगवान को आईना दिखाया जाता है। इसके बाद पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा को विशेष महत्व दिया गया है। किसी भी मंदिर में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी माना गया है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही एक साधारण सी शिला या प्रतिमा जीवंत होती है और भगवान का रूप धारण कर लेती है। नमस्कार।